फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम कोशिका चैप्टर यानी बायोलॉजी का एक पार्ट है जिसको लेकर आए हैं। फर्स्ट चैप्टर कोशिका से ही स्टार्ट होता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम बीपीएससी, टीचर या अदर जो भी एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सारा जो है लिखा हुआ नोट्स के रूप में है, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। देखिए, सेल यानी कोशिका। कोशिका हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यहाँ पर क्रियात्मक लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्रियात्मक इकाई है, याद रखना है। कोशिका जो है, हम लोग का शरीर जो है किससे मिलकर बना है? कोशिका से। किससे मिलकर? कोशिका से। कोशिका का खोज पूछेगा तो याद रखना रॉबर्ट हुक ने, जो कि मृत कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका का खोज लीवेन हॉक ने किया था। किसने? लीवेन हॉक ने किया था। और जीवाणु का भी खोज किसने किया था? लीवेन हॉक ने किया था, याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सबसे बड़ी कोशिका कहेगा, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि 2 kg का होता है। किसका? 2 kg का। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक्रम कहलाता है, ठीक है। गैलीसेप्टिम। मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जो कि महिलाओं में पाया जाता है, याद रखना है। और कहेगा मानव की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करेगा, तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन सेल भी कहते हैं, याद रखना है। अगला ध्यान दीजिए क्या कहता है। कोशिका मिलकर उत्तक बनता है, और उत्तक मिलकर अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर पूरा शरीर का निर्माण होता है। याद रखना, हम लोग का शरीर जो भी है किससे मिलकर बना है? कोशिका से। कोशिका समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, ठीक है। उत्तक हो जाता है, और उत्तक मिलकर अंग, फिर अंग मिलकर पूरा बॉडी यानी शरीर का निर्माण होता है। अब देखिए कोशिका विभाजन, समझिएगा। कोशिका विभाजन मतलब हुआ कि तारक काय यानी सेंट्रोसोम उसको कहते हैं। यानी सबसे अधिक कोशिका विभाजन यकृत में होता है, यानी जिगर में जिसको कहते हैं, ठीक है। लीवर जो जिसको बोलते हैं, याद रखना। पुनः प्ररुद्ध भवन का शक्ति कहते हैं इसको। यानी सबसे कम कोशिका विभाजन जो है मस्तिष्क में होता है, सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में, याद रखना है आप लोग को, ठीक है। शक्ति सबसे अधिक होता है। अगला, मस्तिष्क में जो है जानते हैं मस्तिष्क कैंसर होता है गैल्यूल कोशिका के कारण, ग्रेन्यूल कोशिका के कारण से, ठीक है। कोशिकीय सिद्धांत पूछेगा, किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था, ठीक है। अब देखिए अगले, यहाँ पर याद रखना है कोशिका जो होता है 2 प्रकार का है, जैसे कि कोशिका से मिलकर जीव द्रव बनता है, ठीक है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिल करके जीव द्रव का निर्माण करता है, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और कोशिका द्रव कहते हैं कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के द्रव को मिलने से कोशिका द्रव बन जाता है, ठीक है। और केंद्रक द्रव कहते हैं केंद्रक के अंदर के द्रव को केंद्रिका द्रव कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर समझिए, कहता है चारों ओर कोशिका का चारों ओर झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है इसको, और इसके अंदर में जो है इस तरह से डॉट डॉट लाइन, इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। और यहाँ पर केंद्रिका द्रव है, केंद्रक है, इसके बीच में जो द्रव भरा होता है उसको केंद्रिका द्रव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव कहते हैं। अब कोशिका के अंग है, कोशिका के अंग को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला है कोशिकांग यानी कोशिका का अंग, कौन सा है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका, लाइसोसोम। फिर इसी तरह से अगला है राइबोसोम। अगला क्या है? राइबोसोम। ये सबसे छोटी कोशिकांग है, से पूछेगा मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? राइबोसोम, ठीक है, कोशिकांग। और गोल्जी काय, इसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपरद्रव जालिका, फिर तारक काय यानी सेंट्रोसोम, तारक काय यानी सेंट्रोसोम, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। इसके केंद्रिका द्रव यानी सबसे बड़ी कोशिकांग पूछेगा तो केंद्रक है, यानी सबसे छोटी कोशिका राइबोसोम, याद रखना है। केंद्रिका के बारे में पढ़ेंगे, लवक, फिर गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना टॉपिक के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो पहला देखिए कोशिका भित्ति, याद रखना है। कोशिका भित्ति जो है निर्जीव होता है। कोशिका भित्ति कैसा होता है? निर्जीव, यानी सेल वाल जो है पादप की सुरक्षा प्रदान करता है, यानी पेड़ पौधों में ही पाया जाता है कोशिका भित्ति, ठीक है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति जो है पूछेगा किसमें पाया जाता है? पादप में। किसमें? पादप में।
और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पेड़ पौधा को क्या करता है, कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, सुरक्षा प्रदान करना। क्या कार्य है, सुरक्षा प्रदान करना, याद रखना है। अगला, कोशिका पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी पादप की कोशिका भित्ति पादप की कोशिका भित्ति पूछे किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। जितना भी पैसा सब जो बनता है सेल्यूलोज का ही बना होता है। पैसा हुआ बांस से ही, जैसे कागज़ सब बनता है ना, तो उसी तरह से एक अच्छा सेल्यूलोज जो है वो पैसा का निर्माण करता है, जो कि गलता नहीं है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन कहलाता है, याद रखना। कवक की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है, काइटिन की। कवक का अध्ययन पूछेगा तो याद रखना माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेंडिग्लाइकन का सबसे बना होता है, ग्लाइकन का बना होता है, याद रखना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कोशिका झिल्ली के बारे में। अभी कोशिका भित्ति के बारे में पढ़े, अब कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। यह अर्धपारगम होता है, ठीक है। ये बना होता है लिपिड प्लस प्रोटीन का, याद रखना। कोशिका झिल्ली जो है लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। और कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, यानी जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी, दोनों में पाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्रकणिका। इसका खोज पूछेगा तो किसने किया था, अल्टमैन ने। जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप जो है 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिल जाता है। याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। नामकरण पूछेगा तो बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है किसने दिया था, बेंडा ने। और दोहरी झिल्ली पाई जाती है, इसी को कहते हैं, इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। और यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, आंतरिक भाग को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, क्रिस्टी, याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में अवायवीय शोषण होता है, ठीक है। इसी में ऑक्सीजन में होता है, ठीक है। वायवीय शोषण ऑक्सीजन, इसी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, याद रखना। ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है वायवीय शोषण, ठीक है। और अवायवीय शोषण कोशिका द्रव में होता है, याद रखना। एटीपी 38 एटीपी का ऊर्जा उत्पादन होता है, और 38 एटीपी मिलकर ही एक ग्लूकोज का निर्माण कर देता है, याद रखना। हम लोग को कोशिका का, देखिए यहाँ क्या क्या लिखा है, कोशिका ऊर्जा घर यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, ठीक है। कोशिकीय शोषण, इसमें डीएनए पाया जाता है, याद रखना है। अब अगला जो है क्या है, लाइसोसोम। अगला किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम देखिए किसको कहते हैं, लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका में। अब पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहेगा लाइसोसोम किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और लाइसोसोम का खोज पूछेगा तो डी डोबे ने, लाइसोसोम का खोज डी डोबे ने किया, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है देखिए क्या कहता है, पादप कोशिका का पाचन, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, कोशिका का पाचन या जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहता है लाइसोसोम को, यानी कोशिका को पचाने का कार्य जो है एक तरह से खत्म नष्ट करने का काम करता है कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर जो है जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, मृत कोशिका का सफाया करता है यही लाइसोसोम। अब लाइसोसोम को ही एटम बम कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, कोशिका का एटम बम कहते हैं, याद रखना। आत्महत्या की थैली इसी को कहते हैं, पूछेगा आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, कोशिका में, याद रखना है लाइसोसोम को, किसको, लाइसोसोम को। एटम बम किसे कहते हैं, लाइसोसोम को, याद रखना है। जल अपघटक एंजाइम इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम। अगला क्या है, राइबोसोम। देखिए अगला क्या कहता है, राइबोसोम। पादप में राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था, याद रखना। पादप में जो है पेड़ पौधों में राइबोसोम का खोज किसने किया था, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था। जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज पैलेट ने किया था। सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम, पूछेगा सबसे छोटा कोशिकांग क्या है, राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण करता है, राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है इसी को, राइबोसोम को, याद रखना है। और आरएनए इसका फुल फॉर्म हुआ राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, याद रखना है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जिस अंतःपरवर्ती जालिका पर राइबोसोम पाया जाता है वह खुरदुरी अंतःपरवर्ती जालिका कहलाता है, ठीक है। देखिए कहता है अंतःपरवर्ती जालिका जो है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है खुरदुरी, एक होता है चिकनी। तो खुरदुरी वाला भाग पे ही क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, वही लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखना। अगला है गोल्जी काय। गोल्जी काय नहीं, गोल्जी बॉडी। खोज कैमिलो गैल्जी ने किया था। कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं, इसका काम है यातायात यानी कि एक तरह से देख रेख करना सबको, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी का। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस इसी को कहते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रभ द्रव्य जालिका इसको कहते हैं हिंदी में, जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक खुरदुरी अंतःप्रभ द्रव्य जालिका और दूसरा चिकनी अंतःप्रभ द्रव्य जालिका। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखा हुआ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ, और यहाँ पर स्मूथ, यहाँ पर लिखा हुआ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना है खुरदरी अंतःप्रभ जालिका में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। ठीक है, किसका बना होता है, प्रोटीन का। और चिकनी बलम क्या पाया जाता है, वसा। याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तारक का यानी सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका में, तथा पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर लिख दीजिएगा, तथा किस में नहीं पाया जाता है, पादप, पादप यानी पेड़ पौधों में। याद रखना है, तारक का यानी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला खोज पूछेगा, खोज बॉबरी ने किया था, किसने किया था, याद रखना है सेंट्रोसोम का खोज जो है किसने किया था, बोबरी ने, बोबरी ने, किसने किया था, बोबरी ने किया सर। याद रखना। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है, यानी कोशिका का विभाजन कौन करता है, सेंट्रोसोम। ठीक है, कोशिका का विभाजन, और सबसे अधिक कोशिका विभाजन बताए थे आप लोग को कहाँ होता है, लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में। सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, मस्तिष्क यानी ब्रेन में होता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक संख्या में सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, यकृत में। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम संख्या में सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला राजधानी, राजधानी यानी वैक्यूल्स, इंग्लिश में क्या कहता है, वैक्यूल्स। तो देखिए क्या कहता है वैक्यूल्स, ध्यान दीजिएगा। राजधानी निर्जीव कोशिकांग है, राजधानी जो है निर्जीव कोशिकांग है। और जंतु कोशिका में राजधानी क्या होता है, आकार में बहुत छोटा होता है। याद रखना है, जंतु कोशिका का जो राजधानी जो होता है वो बहुत छोटा पाया जाता है, और पादप कोशिका की राजधानी क्या होता है, बहुत आकार में बड़ा होता है। याद रखना। पानी का स्टोर यानी जल का स्टोर करने का काम करता है राजधानी। राजधानी का काम क्या है, जल को स्टोर करना, जल को जमा करना, जल को संचित करने का काम करता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्या है, केंद्रक। अगला किसके बारे में पढ़ेंगे, केंद्रक। केंद्रक जो है कोशिका का दिमाग कहा जाता है। पूछेगा कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, केंद्रक को। किसको, केंद्रक। और कोशिका का नियंत्रण करता है कौन, केंद्रक। और सबसे बड़ा कोशिकांग है, याद रखना है, सबसे छोटा कोशिकांग बताए थे, क्या बताए थे, राइबोसोम। और सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक। याद रखना है। गुणसूत्र इसी में पाया जाता है, केंद्रक में ही गुणसूत्र बताए थे। कोशिका जो होता है इसके अंदर जो है, याद रखना है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो है इसी में DNA पाया जाता है, और DNA में पाया जाता है जीन, गुणसूत्र, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर DNA, और DNA के अंदर जीन पाया जाता है। याद रखना है, DNA सबसे अधिक पाया जाता है। केंद्रक का केंद्रक का केंद्र केंद्रिका है। याद रखना है। अगला, केंद्रक का खोज पूछेगा तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, अगला गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। DNA यानी डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। गुणसूत्र की जीन, गुणसूत्र की इकाई पूछेगा तो क्या है, जीन है। क्या है, जीन है। याद रखना है। अनुवांशिक गुणों का वाहक पूछेगा, अनुवांशिक गुणों का वाहक किसको कहते हैं, DNA को। किसको, DNA को। मानव में गुणसूत्र जानते हैं, यहाँ पर इसका लिख दिए 23 जोड़ा। कितना जोड़ा, 23 जोड़ा पाया जाता है। किस में, मानव में। मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। यहाँ पर याद रखना है, कितना जोड़ा बताएं, 23 जोड़ा। यहाँ पर 23 जोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, और 23 जोड़ा में जो है ध्यान दीजिए क्या होता है, यहाँ पर जो 23 जोड़ा पाया गया, इसमें जो है इसको दो भागों में बांटा गया, एक 22 जोड़ा और एक जोड़ा इधर। तो 22 जोड़ा जो है इसको ऑटोसोम कहते हैं। 22 जोड़ा क्या है, ऑटोसोम। और इसी से किसका निर्माण होता है, शरीर का। किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। और इससे किसका निर्माण होता है, लिंग का। किसका निर्माण होता है, लिंग का निर्माण होता है। याद रखना है, शरीर का निर्माण किसका काम है, ऑटोसोम। और इसको ऑलोसोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इधर वाला को ऑलोसोम कहते हैं। ठीक है, ऑलोसोम, इससे लिंग का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए एक जोड़ा होता है जिसमें कि देखिए क्या क्या पाया जाता है, माता पिता में, माता में पिता में XY और माता में XX पाया जाता है। याद रखना है, यानी कि ऑलोसोम इसी को कहते हैं, बताए ना अभी। यानी 23 जोड़ा टोटल होता है, उसमें से 22 जोड़ा जो ऑटोसोम, एक जोड़ा ऑलोसोम पाया जाता है। और ऑटोसोम का क्या काम है, शरीर का निर्माण करना। और ऑलोसोम क्या काम है, यानी क्या कहते हैं अभी बताए, ऑलोसोम का क्या काम है, लिंग का निर्धारण करना। भूल जाते हैं थोड़ा थोड़ा, देखिएगा ध्यान से। अगला देखिए, RNA यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये सिंगल हेलिक्स होता है। याद रखना है,
आरएनए कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, ठीक है, याद रखना आप लोग। अब देखिए आरएनए का प्रकार, ये सब उतना जरूरी नहीं लेकिन लिख दिए हैं। आरएनए, आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, यह है प्रोटीन यानी 20 एमिनो अम्ल का निर्माण करता है आरएनए। और मैसेज वाले होता है यानी मैसेज को यानी ट्रांसफ़र करने का काम, और प्रोटीन का सभी अंगों में ट्रांसफ़र करता है कौन, टीआरएनए, याद रखना है। अगला लवक, लवक बहुत इंपॉर्टेंट है, लवक के बारे में सीखना है, याद रखना। देखिए क्या कहता है, लवक यानी प्लास्टिक, लवक केवल पादप में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा लवक किस में पाया जाता है, तो पेड़ पौधा में पाया जाता है। जंतु कोशिका में पूछेगा तो लवक पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, याद रखना। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, यहाँ लिखा हुआ है जंतु में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लवक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। लवक कितना प्रकार का, एक होता है वर्णी लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, याद रखना। देखिए क्या कहता है वर्णी लवक किसको किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। वर्णी रंग यानी वर्णी मीन्स क्या होता है, रंग होता है। वर्णी लवक मतलब क्रोमोप्लास्ट, ये जो है फल तथा फूल को रंग प्रदान करता है। वर्णी लवक का क्या कार्य है, फल और फूल में रंग का प्रदान करना, रंग देना, उसी का काम। जैसे टमाटर का रंग क्या था, लाल होता है, लाइकोपिन के कारण, किसके कारण, लाइकोपिन। चुकंदर का रंग कैसा होता है, लाल, ये बीटानिन के कारण, बीटानिन के कारण, ठीक है, याद रखना। और गाजर का रंग कैसा होता है, जानते हैं आप लोग, गाजर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, कैरोटीन के कारण। याद रहा तीनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन ध्यान से देखिए। टमाटर का रंग लाल, लाइकोपिन, चुकंदर का रंग विटामिन, और गाजर का रंग कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग लाल किसके कारण, कैरोटीन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वर्णी लवक, दूसरा अवर्णी लवक। देखिए अवर्णी लवक किसको कहते हैं, पहला क्रोमोप्लास्ट, दूसरा लिकोप्लास्ट, याद रखना। ये रंग प्रदान नहीं करता है, इसका काम रंग प्रदान नहीं है। अवर्णी लवक जो है जड़ में पाया जाता है, पूछेगा अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है, जड़ में। या भोजन स्टार्च को जमा करके रखता है, ठीक है। अवर्णी लवक का क्या काम है, ल्यूकोप्लास्ट का रंग प्रदान नहीं करना है, इसका काम है। अवर्णी जड़ में पाया जाता है तथा भोजन इन स्टार्च को जमा करके यानी स्टोर करने का काम भोजन को किसका काम है, अवर्णी लवक का, याद रखना है, ठीक है। अगला हरित लवक, इंपॉर्टेंट है, हरित लवक भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए क्या कहता है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, जिसको पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, याद रखना। हरित लवक में ही पर्णहरित यानी इसको कहते हैं, तो क्लोरोफिल जो है इसमें एक तत्व होता है जिसको मैग्नीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम, यानी पत्ती का रंग इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। पत्ती जो होता है हरित लवक में, पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है, पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सी है, पत्ता है, कौन है, प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। प्रकाश संश्लेषण अंगक पूछेगा तो याद रखना कौन सी है, क्लोरोफिल है, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी कोशिका का इकाई जो है, यानी कि यहाँ हरित लवक जो है इसके लिए इकाई क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। अब पर्णहरित यानी तत्व बताए, यहाँ पर क्या पाया जाता है, इसमें जो है मैग्नीशियम नाम का एक तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में जो है यानी कि हरित लवक में, हरित लवक का अंग किसको कहते हैं, यहाँ पे पत्ती को, अंगक क्लोरोफिल को, और हरित लवक का इकाई क्या है, क्लोरोफिल। और यहाँ पर हरित लवक का जो है तत्व जो है या क्या है, क्लोरोफिल में तत्व मैग्नीशियम, कौन सा तत्व, मैग्नीशियम, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर अंतर समझ लीजिए। देखिए कोशिका में अंतर थोड़ा सा समझना जरूरी है। एक कोशिका हम लोग में 2 प्रकार का, हम लोग में क्या मतलब, कोशिका जो होता है टोटल जो है ओवरऑल 2 प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक जो होता है ना, अल्प विकसित होता है कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कैसा होता है, अल्प विकसित। और पूर्ण विकसित होता है कौन, यूकैरियोटिक कोशिका। जैसे हम लोग में, मनुष्य में जो है कौन सा कोशिका हो जाता है, याद रखना आप लोग को, यूकैरियोटिक। हम लोग जैसे यू मतलब तुम लोग यानी आप लोग, तो यहाँ पर ये यू से यूकैरियोटिक, हम लोग में पूछेगा, यानी मनुष्य में जो है कौन सा कोशिका पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो जीवाणु छोटा सब जो है उसमें छोटा छोटा जीव में उसमें पाया जाता है, याद रखना है। केंद्रक अल्प विकसित होता है, इसमें नहीं के बराबर होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। केंद्रक पूर्ण विकसित था, हम लोग में केंद्रक विकसित था। केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं होता है, केंद्रक के ऊपर झिल्ली उपस्थित रहता है इसमें। अब बताएं कोशिका भित्ति जो होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से, और कोशिका भित्ति इसका जो होता है सेल्यूलोज का बनाता है, याद रखना। राइबोसोम 70S पाया जाता है और इसमें 80S पाया जाता है, ठीक है। डीएनए एक कुंडलित होता है, जिसमें डीएनए द्विकुंडलित होता है, याद रखना। इसमें लाइसोसोम देखिए क्या क्या नहीं पाया जाता, इंपॉर्टेंट है इस जगह लाइन में। डीएनए एक कुंडलित, लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का है,
अंतःपरद्र जालिका तथा तारक का यानी सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है। ठीक है, याद रखना। और लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, अंतःपरद्र जालिका, तारक का सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। ठीक है, ये जो है जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु में नील हरित शैवाल में पाया जाता है, याद रखना है, एक कोशिकीय जीव में जैसे कि। ठीक है, यहाँ पर मानव, पक्षी, मत्स्य, सरीसृप, कीट, उभयचर सब में पाया जाता है। कौन सा? यूकेरियोटिक। अब देखिए थोड़ा सा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका और पादप कोशिका आकार जो है पादप कोशिका का कैसा होता है? चकोर। कैसा होता है? चकोर। याद रखना है, पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? चकोर। और जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? तो याद रखना आप लोग को, जंतु कोशिका का आकार जो होता है गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोल आकार का होता है। ठीक है, आकार बड़ा होता है इसका पादप कोशिका का, और जंतु कोशिका का आकार क्या होता है? छोटा होता है। राजधानी काफ़ी बड़ा होता है पादप में, राजधानी क्या होता है? काफ़ी बड़ा होता है, और राजधानी इसमें काफ़ी छोटा होता है। किस में? पादप में, याद रखना है। अगला, कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है किस में? कोशिका भित्ति यानी कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। और कोशिका भित्ति अनुपस्थित यानी कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, इसमें लवक उपस्थित रहता है यानी क्लोरोप्लास्ट। लवक इसमें पाया जाता है किसमें? पादप कोशिका में। और क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित रहता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर भोजन का निर्माण जो है उसके थ्रू यहाँ तो हम लोग में नहीं होता है, पत्तियों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम लोग भोजन नियन करते हैं। यहाँ पर अब सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है, इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। लाइसोसोम अनुपस्थित रहता है, इसमें लाइसोसोम उपस्थित रहता है। और भी बहुत कुछ है, तो आप लोग यहाँ पर समझिएगा। अगला देखिए डीएनए। डीएनए पाया जाता है केंद्रक में सबसे अधिक, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। डीएनए पूछेगा किसमें अधिक पाया जाता है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में सबसे अधिक, याद रखना है। आरएनए, आरएनए देखिए क्या किससे मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, याद रखना है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद में ऊंट तथा लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, याद रखना है। तो इस वीडियो में देखिए टोटल जो है कोशिका जो है लगभग समाप्त हो गया। ठीक है, कोशिका जो है हम अच्छे से पढ़ा दिए हैं। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को, और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी नया स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये अच्छा लगे तो आप लोग। ठीक है, इसी तरह से हम जो है इसका ऑब्जेक्टिव भी फिर बताएंगे। तो यहाँ पर आज कोशिका आप लोग का समाप्त कर दिए। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा शेयर भी कीजिए, और लाइक भी कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।